संत कबीरदास हिंदी साहित्य के भक्तिकाल के ज्ञान मार्ग के प्रमुख संत कवि कबीरदास हैं। कबीर ने शिक्षा नहीं पाई, परंतु सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय तथा सद्गृह से संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की। ईश्वर प्रेम, गुरु भक्ति, सत्संग, आत्मबोध, जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। जनभाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत है। कबीर कहते हैं कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से मुक्त होता है। उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही। कबीर के दोहे। तीरथ गए से एक फल, संत मिले फल चार। सतगुरु मिले अनेक फल, कहें कबीर विचार। तीरथ गए से एक फल, संत मिले फल चार। सतगुरु मिले अनेक फल, कहें कबीर विचार। गुरु को महत्व देते हुए कबीर कहते हैं कि तीर्थ जाने से एक फल मिलता है, संतों की संगति से चार फल मिलते हैं, लेकिन सच्चे गुरु को पा लेने से जीवन में अनेक फल मिलते हैं। इसलिए सच्चे गुरु को ढूंढकर अपनी जिंदगी को सार्थक बनाएंगे। धन्यवाद। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ वहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा वहाँ आप। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ वहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा वहाँ आप। कबीर कहते हैं कि जहाँ दया होती है वहाँ धर्म होता है, जहाँ लोभ होता है वहाँ पाप होता है, जहाँ क्रोध होता है वहाँ नाश होता है, जहाँ क्षमा होती है वहाँ भगवान का वास होता है। नहाए धोए क्या हुआ, जो मन मैल ना जाए। नहाए धोए क्या हुआ, जो मन मैल ना जाए। मीन सदा जल में रहे, धोए बास ना जाए। मीन सदा जल में रहे, धोए बास ना जाए। कबीर कहते हैं कि केवल नहाने धोने से मन का मैल नहीं जाता। मछली हमेशा जल में ही रहती है, फिर भी उसकी बदबू नहीं जाती। हमें तन के बजाय मन का मैल दूर करना चाहिए। इसका मतलब है शुद्ध हृदय से हम रहना चाहिए। कबीर लहरी समुंदर की मोती बिखरे आई। कबीर लहरी समुंदर की मोती बिखरे आई। बगुला बेद न जानी, हमसा चुन चुन काई। बगुला बेद न जानी, हमसा चुन चुन काई। कबीर कहते हैं कि समुंदर की लहरों के साथ मोती आकर तट पर बिखर जाते हैं। बगुला उनका महत्व नहीं जानता, मगर हंस उनका महत्व जानता है। इसलिए हंस मोतियों को चुन चुन कर खाता है। अर्थात असली वस्तु का महत्व सिर्फ ज्ञानी ही जानते हैं। अर्थात असली वस्तु का महत्व सिर्फ ज्ञानी ही जानता है। धन्यवाद।